हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। गाइज, हम कर रहे हैं करंट अफेयर्स की एमसीक्यू प्रैक्टिस और हम अपना कर रहे हैं मई के 2021 के एमसीक्यूज, जिसके हम 150 क्वेश्चंस को कवर कर चुके हैं। और आज ये हमारा मई का लास्ट सेशन है, जिसमें हम अपने सारे के सारे मई के क्वेश्चंस कवर कर लेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। Baodhan is a variety of red rice that is rich in calcium and it is cultivated in the dense black cotton soil of Palakkad district in Kerala। तो यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया क्वेश्चन में? इनकरेक्ट, गलत कथन कौन सा है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2, क्योंकि हमारी दोनों ही स्टेटमेंट्स गलत है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि जो बाओधान है ये एक रेड राइस है जो कि कैल्शियम में नहीं बल्कि आयरन में रिच होता है। और ये क्या है? ये कल्टीवेट कहाँ पे किया जाता है? असम का राइस है ये, ना कि केरल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा A76। A76 हमें न्यूज़ में देखने को मिलता है। तो ये A76 हमारा किससे रिलेटेड है? तो ये हमारा रिलेटेड है आइसबर्ग से रिलेटेड। तो हमारा ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कोप्स फ्लावर से रिलेटेड। द अल्ट्रा रेयर प्लांट इज नोन टू ब्लूम ओनली वंस एवरी 7 to 10 years। द एवरेज कोप्स फ्लावर हैज अ लाइफ स्पैन ऑफ अबाउट 3-4 decades। तो हमारे यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कोविशील्ड से रिलेटेड। It is developed by the Bharat Biotech Company and it uses a rapid antigen test in which a nasal swab sample is tested for the virus and gives result within 15 minutes। तो हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, ओनली 2, क्योंकि स्टेटमेंट 1 हमारी गलत है, क्योंकि ये भारत बायोटेक कंपनी के द्वारा नहीं बल्कि माई जैब कंपनी के द्वारा डेवलप किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सुंदरलाल बहुगुणा। तो ये हमें न्यूज़ में देखने को मिलता है। तो ये किससे रिलेटेड है? तो सुंदरलाल बहुगुणा हमारे चिपको मूवमेंट से रिलेटेड है। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा श्रीमती रुक्मिणी देवी अरुणदेल, ये पहली चेयरमैन थी कौन से इंस्टीट्यूशन की? कौन सा इंस्टीट्यूशन था जिनकी ये हमें चेयरमैन देखने को मिली थी सबसे पहले? तो हमारा आंसर क्या है यहाँ पे? ऑप्शन डी, द एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया, उसकी ये पहली चेयरमैन बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वाइट फंगस से रिलेटेड। दिस इन्फेक्शन कैन बी कॉज ड्यू टू लो इम्यूनिटी और इफ पीपल केम इन कॉन्टैक्ट विद थिंग्स दैट कंटेन दीज मोल्ड्स लाइक वाटर एक्सेट्रा। White fungus can affect not just the lungs but also other parts of the body including nails, skin, stomach, kidney, brain, private parts and mouth। तो हमारे यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वर्ल्ड बी डे से रिलेटेड। सो इंडिया इज अमंग द वर्ल्ड्स टॉप 5 हनी प्रोड्यूसर्स। 2021 की थीम क्या है? बी एंगेज्ड, बिल्ड बैक बेटर फॉर बीज। तो हमारी यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आरबीआई से रिलेटेड। सो इट वाज द फर्स्ट जॉइंट स्टॉक बैंक ऑफ ब्रिटिश इंडिया स्पॉन्सर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ बंगाल। इट इज वेस्टेड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंडक्टिंग मॉनेटरी पॉलिसी। तो हमें यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है कौन सी है, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, ओनली 2, क्योंकि फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी क्यों गलत है? क्योंकि ये सेटअप किया गया था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के द्वारा, ऐसा कोई जॉइंट स्टॉक नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ताइवान स्ट्रेट से रिलेटेड। सो इट इज ऑल्सो नोन एज द फॉर्मोसा स्ट्रेट एंड दिस स्ट्रेट इज पार्ट ऑफ द साउथ चाइना सी एंड कनेक्ट्स टू द ईस्ट चाइना सी टू द नॉर्थ। तो हमारे यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट से रिलेटेड। दीज साइट्स आर ऑफिशियली रिकॉग्नाइज बाय द यूएन एंड यूनेस्को। रिसेंटली सतपुरा टाइगर रिजर्व इन मध्य प्रदेश एडेड इन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो हमारे यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नासा और ईएसए सोलर ऑर्बिटर स्पेसक्राफ्ट से रिलेटेड। तो ये जो सोलर ऑर्बिटर है ये एक क्या है? ये एक स्पेस का मिशन है ऑफ इंटरनेशनल कोलैबोरेशन बिटवीन ईएसए एंड नासा। भाई क्वेश्चन से ही पता चल रहा है नासा ईएसए तो इन दोनों के जॉइंट कोलैबोरेशन का है। और इट वाज सिलेक्टेड एट द एज द फर्स्ट मीडियम क्लास मिशन ऑफ ईएसएस कॉस्मिक विजन 2015 to 2030 प्रोग्राम। तो हमें यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ओनली 1। स्टेटमेंट 2 हमारी क्यों गलत है? क्योंकि ये कॉस्मिक विजन 2015 to 2025 तक का है, 10 ईयर्स का, ना कि 2030 तक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड। सो क्रिप्टो करेंसीज आर डिजिटल करेंसीज इन विच एनक्रिप्शन टेक्निक्स आर यूज्ड टू रेगुलेट द जनरेशन ऑफ यूनिट्स ऑफ करेंसी एंड वेरीफाई द ट्रांसफर ऑफ फंड्स। बिल्कुल करेक्ट है। चाइना डज नॉट रिकॉग्नाइज क्रिप्टो करेंसीज एज लीगल टेंडर एंड द बैंकिंग सिस्टम डज नॉट एक्सेप्ट क्रिप्टो करेंसीज। तो हमारे यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये जो टर्म्स है बिटकॉइन, एरेथ्रियम, एक्सआरपी, ये न्यूज़ में देखने को मिलती है, किससे रिलेटेड है? हमारी ये टर्म्स हमारी रिलेटेड है क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सपोटा से रिलेटेड। सपोटा क्या है? इट इज ग्रोन ओनली इन महाराष्ट्र एंड घोलवाड सपोटा is believed that the unique taste is derived from calcium rich soil of घोलवाड विलेज। तो
तो हमें यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है कौन सी है, तो हमारी यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगी ऑप्शन बी ओनली 2, क्योंकि ये सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं ग्रो किया जाता बल्कि उसके अलावा काफ़ी, जैसे कर्नाटक है, गुजरात है, तेलंगाना है, तमिलनाडु है, ऐसी काफ़ी अदर स्टेट्स में भी ग्रो किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना से रिलेटेड। सो इट वाज लॉन्च्ड एज रिकमेंडेड बाय द National Health Policy 2017 to achieve the vision of universal health coverage and it is implemented by the Ministry of Health and Family Welfare। तो मैं यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ओनली 2। फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी क्यों गलत है, क्योंकि ये 2003 में ही लेके आई गई थी, ना कि 2017 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कम्युनिटी बेस्ड इंक्लूसिव डेवलपमेंट प्रोग्राम। सो recently it is launched by the Union Ministry of Social Justice and the program aims to create a pool of grassroots rehabilitation workers at community level who can work alongside ASHA and आंगनवाड़ी workers to handle cross disability। तो हमारे यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी स्टेट या यूनियन टेरिटरी ने डिक्लेयर किया है म्यूकोरमायोसिस को एक एपिडेमिक, कि एक एपिडेमिक हो चुका है ये वहाँ पे, तो ये किया गया है राजस्थान के द्वारा, तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इलेक्टोरल बॉन्ड से रिलेटेड। द इलेक्टोरल बॉन्ड्स वर इंट्रोड्यूस्ड विद द फाइनेंस बिल 2016। नहीं, ये 2016 में नहीं बल्कि 2018 में इंट्रोड्यूस किए गए हैं। एंड द बॉन्ड्स आर इंटरेस्ट फ्री बियरर इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड टू डोनेट मनी एनोनिमसली टू political parties and the State Bank of India is the only bank authorized to sell them। तो हमारे यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 एंड स्टेटमेंट 3 हमारे यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गाजा स्ट्रिप से रिलेटेड। सो ये गाजा स्ट्रिप हमें किसके बीच में देखने को मिलता है, इजराइल और इजिप्ट के बीच में, तो इसलिए हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इजराइल और इजिप्ट के बीच में ही हमें गाजा स्ट्रिप देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सी ऑफ गलीली इज मेनली सिचुएटेड बिटवीन जॉर्डन एंड इजराइल एंड जॉर्डन शेयर्स द बॉर्डर विद रेड सी। तो ये हमारा मैप से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो हमारी यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट्स गलत है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। अब ये कहाँ पे लोकेशन है इनकी, सी ऑफ गलीली की, और रेड सी से कौन कौन बॉर्डर शेयर करता है, ये मैप की प्रैक्टिस है जो आपको करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आर्कटिक काउंसिल से रिलेटेड। सो आर्कटिक काउंसिल इज अ ट्रीटी बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन विच एड्रेसेस इश्यूज फेस्ड बाय द आर्कटिक गवर्नमेंट एंड पीपल लिविंग इन द आर्कटिक रीजन एंड इट्स मैंडेट एक्सप्लिसिटली एक्सक्लूड्स मिलिट्री सिक्योरिटी। तो हमारे यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्नो लेपर्ड से रिलेटेड। Snow leopard is categorized as endangered by IUCN and in India they are primarily found in the states of Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh, Uttarakhand and Sikkim and Arunachal Pradesh in the eastern Himalayas। तो मैं यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट मतलब गलत कथन कौन सा ये बताना है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ओनली 1। ऑप्शन ए गलत क्यों है हमारा स्टेटमेंट 1, क्योंकि ये एंडेंजर्ड नहीं बल्कि IUCN के द्वारा वल्नरेबल कैटेगरी में डाली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1996 ओटावा डिक्लेरेशन। तो इसमें हमें पूछा गया है कि इन कंट्रीज में से इस डिक्लेरेशन में कौन सी कंट्री नहीं है, तो हमारा आंसर है ऑप्शन डी यूएस इन ओटावा डिक्लेरेशन में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रिपोर्ट ऑन लॉन्ग वर्किंग आवर्स एंड इट्स इम्पैक्ट्स वर पब्लिश्ड बाय, कि जो लॉन्ग वर्किंग आवर्स है वो किसके द्वारा पब्लिश की गई है, तो ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन दोनों के द्वारा ही पब्लिश की गई है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कोलंबो पोर्ट सिटी। सो द लार्जेस्ट सिंगल फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन श्रीलंका एंड इट इज़ यूएस फंडेड टैक्स फ्री पोर्ट इन श्रीलंका। तो मैं यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ओनली 1। सेकंड स्टेटमेंट हमारी क्यों गलत है, क्योंकि ये यूएस फंडेड नहीं है बल्कि चाइना फंडेड टैक्स फ्री पोर्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इनमें से ऐसी कौन सी रिपोर्ट है जो कि रिलीज की गई है जिसका टाइटल रखा गया है ओवर 100 years of snow leopard research, a specially explicit review of the state of knowledge in the snow leopard range। तो ये कौन सी रिपोर्ट है, तो ये रिपोर्ट है हमारी वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर की, तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पीएम केयर से रिलेटेड, पीएम केयर्स फंड। तो प्राइम मिनिस्टर इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द पीएम केयर्स फंड एंड पीएम केयर्स इज डिफरेंट फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड। तो हमारे यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सबडोलुसेप्स निलगिरियंसिस।
सो ये क्या है, ये एक नई स्पीशीज है किसकी, ऑफ एन एशियल ग्रेसाइल स्किंक दैट हैज बीन डिस्कवर्ड रिसेंटली एट अनाईकाटी हिल्स, और दिस स्पीशीज इज ओनली द थर्ड स्किंक स्पीशीज डिस्कवर्ड फ्रॉम मेनलैंड इंडिया। तो हमारे यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, meteoroids are objects in space that range in space from dust grains to small asteroids, but when meteoroids enter the earth's atmosphere they are called meteorite। तो हमारे यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, करेक्ट स्टेटमेंट हमारी ऑप्शन है ओनली 1। सेकंड स्टेटमेंट हमारी क्यों गलत है, क्योंकि जब मीटियोरॉइड्स अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं तो उनको मीटियोर कहते हैं, या मीटियोर शावर, ना कि मीटियोराइट। मीटियोराइट उसको कब कहते हैं, जब वो अर्थ के सरफेस पे लैंड करती है, उसके बाद उसको मिटियोराइट कहते हैं, अर्थ के एटमॉस्फेयर में वो मिटियोर कही जाती है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विंचकॉम्ब से रिलेटेड। तो विंचकॉम्ब हमें न्यूज़ में देखने को मिलती है कई बार। तो विंचकॉम्ब हमारी किससे रिलेटेड है, विंचकॉम्ब है एक हमारा मिटियोरॉइड। तो हमारी ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है, मिटियोराइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इको ब्रिजेस से रिलेटेड। इको ब्रिजेस क्या है, वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स नोन एज वाइल्ड लाइफ क्रॉसिंग दैट आर अ लिंक ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट विच कनेक्ट्स टू लार्जर एरियाज ऑफ सिमिलर वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, एंड मध्य प्रदेश अकाउंटेड फॉर द हाईएस्ट नंबर ऑफ एलिफेंट कैजुअलिटीज ऑन रेलवे। तो हमें यहाँ पे करेक्ट आंसर बताना है, तो हमारा है ऑप्शन ए ओनली 1। सेकंड स्टेटमेंट हमारी क्यों गलत है, क्योंकि ये नंबर ऑफ हाईएस्ट एलिफेंट कैजुअलिटीज हमें देखने को मिलती है असम में, ना कि मध्य प्रदेश में। तो इसलिए हमारा ऑप्शन है ओनली 1 इज आर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जियोलाइट्स का। सो जियोलाइट्स आर माइक्रोपोरस 3 डायमेंशनल क्रिस्टलाइन सॉलिड ऑफ एल्यूमिनियम सिलिकेट, दे आर सोल्यूबल इन वाटर और अदर इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। तो इसमें हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, तो हमारा आंसर है ऑप्शन ए ओनली 1। सेकंड स्टेटमेंट हमारी यहाँ पे इनकरेक्ट है, क्योंकि ये वाटर या किसी सॉल्वेंट में सोल्यूबल नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा pressure swing adsorption. So pressure swing adsorption is a technology used to separate some gas species from a mixture of gases under pressure and specific adsorbent materials, example zeolites, are used as a trap, preferentially adsorbing the target gas species at high temperature, high pressure। तो हमारी यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जूरोंग से रिलेटेड। तो जूरोंग हमारी कौन सी कंट्री से रिलेटेड है, जूरोंग रोवर, तो ये हमारा रिलेटेड है चाइना से। तो हमारा ऑप्शन भी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा संवेदना से रिलेटेड। सो क्या है, संवेदना इज एन एक्रोनिम फॉर सेंसिटाइजिंग एक्शन ऑन मेंटल हेल्थ वल्नरेबिलिटी थ्रू इमोशनल डेवलपमेंट एंड नेसेसरी एक्सेप्टेंस, एंड इट इज प्रोवाइडेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। तो इसमें हमारा सिर्फ ऑप्शन 1 करेक्ट है, ऑप्शन है ओनली 1। सेकंड स्टेटमेंट हमारी इसलिए गलत है क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के द्वारा नहीं, बल्कि मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल ग्रीवेंसेज एंड पब्लिक वेलफेयर के द्वारा प्रोवाइड की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एल्डर लाइन। The toll-free helpline for elderly persons called Elder Line is expected to become operational in all states, and the Ministry of Home Affairs has started state-wise call centers in 5 major states। तो हमारे यहाँ पे स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ओनली 1। तो क्या है आंसर, हमारा ऑप्शन ए ओनली 1, क्योंकि ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स द्वारा स्टार्ट नहीं किया गया, बल्कि डिफरेंट स्टेट्स ने इसको स्टार्ट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एंटी कोविड-19 ड्रग 2-डिऑक्सी डी ग्लूकोज और 2G रिसेंटली इन न्यूज़। तो ये किसके द्वारा डेवलप किया गया है, तो ये डेवलप किया गया है हमारा DRDO के द्वारा। तो हमारा ऑप्शन भी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मोनोक्लोनल बॉडी से रिलेटेड। They are artificially created antibodies that aim to aid the body's natural immune system, and monoclonal bodies can be created in the lab by exposing रेड ब्लड सेल्स टू अ पर्टिकुलर एंटीजन। तो हमारे यहाँ पे हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है कौन सी है, तो हमारे यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। तो हमारा ऑप्शन ए यहाँ पे हमारी करेक्ट आंसर हो जाएगा ओनली 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंटरपोल से रिलेटेड। सो इंटरपोल हम न्यूज़ में देखते हैं कई बार, इंटरपोल किससे रिलेटेड है, सो ये है हमारा इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा UNHRC से रिलेटेड। सो इट इज़ वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ द UN, नहीं UNHRC जो 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स है UN के उसमें से नहीं है। इट हैज़ मोर देन 40 मेंबर्स सिलेक्टेड फॉर 3 years टर्म्स ऑन अ रीजनल ग्रुप बेसिस,
एंड इट इन्वेस्टिगेट्स एलिगेशंस ऑफ ब्रीचेस ऑफ ह्यूमन राइट्स इन यूनाइटेड नेशंस मेंबर स्टेट्स। तो हमारी यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2 एंड 3 ओनली, क्योंकि फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी यहाँ पे गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी क्वाड ग्रुपिंग से रिलेटेड। सो इट इज एन इनफॉर्मल इकोनॉमिक एंड मिलिट्री अलायंस एंड इट इंक्लूड्स इंडिया, जापान, यूएस एंड ऑस्ट्रेलिया। तो हमें यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, तो हमारा आंसर है ऑप्शन बी ओनली 2, क्योंकि फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट इसलिए क्योंकि ये इनफॉर्मल नहीं बल्कि फॉर्मल अलायंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन इंडियाज प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी से रिलेटेड। सो इट डिराइव्स पावर टू इन्वेस्टिगेट फ्रॉम द स्पेशल फोर्स एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946। इट इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द प्रोविजंस ऑफ द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट एंड इट ऑपरेट्स अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 1 एंड 2 ओनली, क्योंकि ये हमारी जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है ये हमारी मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल ग्रीवेंसेस के अंडर आती है, ना कि होम अफेयर्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा करेंसी स्वैप अग्रीमेंट। सो इट इज़ एन अग्रीमेंट बिटवीन टू फ्रेंडली कंट्रीज टू इन्वॉल्व इन ट्रेडिंग इन देयर लोकल their own local currencies and usually the currency swap operations carry no rate risk। तो हमारे यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सी बोथ 1 एंड 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एंशिएंट हिस्ट्री से रिलेटेड। द रिक्लाइनिंग बुद्धा वॉज फर्स्ट डिपिक्टेड इन गांधार आर्ट एंड द गांधार स्कूल इंटीग्रेट्स बोथ ग्रीक एंड रोमन आर्ट स्टाइल्स। तो हमारे यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बोथ 1 एंड 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रिपब्लिक ऑफ रवांडा से रिलेटेड। सो इट इज़ अ लैंडलॉक्ड कंट्री इन सेंट्रल अफ्रीका एंड इट इज लोकेटेड अ फ्यू डिग्रीज नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। तो हमारे यहाँ पे स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ओनली 1। सेकंड स्टेटमेंट हमारी इसलिए गलत है क्योंकि ये नॉर्थ ऑफ इक्वेटर नहीं बल्कि फ्यू डिग्रीज साउथ ऑफ इक्वेटर लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एमपी लैड स्कीम से रिलेटेड। So it is a plan scheme fully funded by the government of India and it emphasizes on creation of movable and non-durable community assets। तो हमारी यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है? ऑप्शन ए ओनली 1। सेकेंड स्टेटमेंट हमारी गलत क्यों है? क्योंकि ये मूवेबल और ड्यूरेबल कम्युनिटी एसेट्स बनाता है, ना कि नॉन ड्यूरेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लोवर म्यूजियम से रिलेटेड। सो इट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आर्ट म्यूजियम बेस्ड इन पेरिस एंड इट इज़ होम टू द मोनालिसा क्लासिक दैट और कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस एंड आर्ट लवर्स अक्रॉस द वर्ल्ड वुड लव टू एग्जिबिट। तो हमारे यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बोथ 1 एंड 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वीर सावरकर से रिलेटेड। He was against foreign goods and propagated the idea of Swadeshi and Vinayakar Savarkar was a president of Hindu Mahasabha। तो हमारे यहाँ पे क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बोथ 1 एंड 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जेनेवा कन्वेंशन से रिलेटेड। तो जेनेवा कन्वेंशन हमें न्यूज़ में किसके रिगार्डिंग देखने को मिलता है? तो ये है ह्यूमेन रूल्स ऑफ वॉर, वॉर से रिलेटेड जो रूल्स हैं ह्यूमैनिटी के लिए उसके रिगार्डिंग है ये। तो हमारा ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वन स्टॉप सेंटर scheme। It is popularly known as Sakhi। Ministry of Women and Child Development has formulated this centrally sponsored scheme and the OSC will support all women including girls below 18 years of age affected by violence irrespective of caste, class, religion, region, sexual orientation और marital status। तो हमारे यहाँ पे क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट्स बिल्कुल करेक्ट है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बोथ 1 एंड 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द टर्म कॉमनली यूज टू डिस्क्राइब अ फुल मून दैट इज एट पेरिजी और व्हेन द मून इज एट द क्लोजेस्ट पोजीशन टू अर्थ अलोंग इट्स ऑर्बिट इज। अब उसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं सुपर मून। तो हमारा ऑप्शन भी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पीडियाट्रिक इन्फ्लेमेटरी मल्टी सिस्टम सिंड्रोम। इट इज़ अ रेयर कंडीशन एसोसिएटेड विद SARS-CoV-2 इन्फेक्शन। इट हैज़ अ क्लोज लिंक टू डायबिटीज एंड कंडीशंस व्हिच कॉम्प्रोमाइज द इम्यून सिस्टम। तो हमारे यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। करेक्ट स्टेटमेंट हमारी ऑप्शन है ओनली 1। सेकेंड स्टेटमेंट हमारी गलत क्यों है? क्योंकि ये इन्फ्लेमेटरी मल्टी सिस्टम है, मतलब कि इससे इन्फ्लेमेशन मतलब क्या होता है? सूजन आ जाना। तो सूजन आ जाती है जिसकी वजह से हमारा इम्यून सिस्टम ट्रिगर हो जाता है। कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता, वो ट्रिगर हो जाता है इम्यून सिस्टम की भाई कोई और प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कावेरी रिवर से रिलेटेड। सो रिवर राइजेज ऑन ब्रह्मगिरी हिल ऑफ द वेस्टर्न घाट्स इन साउथ ईस्ट वेस्टर्न कर्नाटक स्टेट एंड द रिवर बेसिन्स कवर 3 स्टेट्स एंड अ यूनियन टेरिटरी। तो हमें यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, गलत कौन सी, लेकिन हमारे यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जयंती से रिलेटेड। अब जयंती क्या है? इट इज फाउंड इन द कुर्रार केव्स ऑफ मध्य प्रदेश एंड जयंती हैज बिकम द 12th सब जीनस और स्पीशीज ऑफ क्रिकेट आइडेंटिफाइड अंडर द जीनस एराक्नोमिमस सॉसर। तो हमें यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, गलत स्टेटमेंट कौन सी है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ओनली 1। क्योंकि ऑप्शन ए स्टेटमेंट 1 क्यों गलत है? क्योंकि ये कुर्रा केव्स में तो मिली है, लेकिन कुर्रा केव्स मध्य प्रदेश में नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ में हमें देखने को मिलती है। एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे है हमारा मिड डे मील स्कीम। द स्कीम गारंटीज 1 मील टू ऑल चिल्ड्रन in government and
एडेड स्कूल्स एंड मद्रासा सपोर्टेड अंडर समग्र शिक्षा एंड द स्कीम कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ HRD, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो हमें यहाँ पे क्या बतानी है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। गलत स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट हमारी क्या है यहाँ पे, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। तो ये थे गाइज हमारे मई मंथ के क्वेश्चंस। 206 क्वेश्चंस हमने कवर किए हैं मई मंथ के, और यहाँ पे हमारे मई मंथ कंप्लीट होता है। अब हम अपना नेक्स्ट सेशन से जून मंथ स्टार्ट करेंगे। सो आई होप गाइज आप लोगों को ये सेशन पसंद आया होगा। इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपना स्कोर हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सो विद दिस, thank you so much. Have a great day ahead. Jai Hind.